हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स स्टडी विद दीपिका बिजनेस स्टडीज़। इसमें हमने अब तक पढ़ा था इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। देखो, पहले हमने एक बिज़नेस का कंसेप्ट पढ़ा है भाई कि दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। हिस्ट्री पढ़ी थी, कहाँ से क्या क्या कहाँ तक आया बिज़नेस, फिर बिज़नेस का कंसेप्ट पढ़ा। वो दो में है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक में। इकोनॉमिक हमने कल कवर कर ली थी, पूरी बिज़नेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट तक। अब हम कवर करेंगे नॉन इकोनॉमिक और इसके साथ में आपको बिज़नेस की डेफिनेशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताऊँगी। लेट्स स्टार्ट। उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो स्टार्ट करते हैं। हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ ली थी, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था डेफिनेशन। और मैं बता दूँ 11th क्लास वालों को कि ना, जो ये डिफरेंस है ना, आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर में तो आराम से आ जाता है ये क्वेश्चन। और अब आते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। भाई देखो, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? एक्टिविटी विच आर द अंडरटेकन बाय एंड द इंडिविजुअल विद द मोटिव टू गेटिंग साइकोलॉजिकल। भाई देखो, हमने इकोनॉमिक में क्या पढ़ा था कि वो हम पैसे अर्न करेंगे, प्रॉफिट अर्न करेंगे। लेकिन नॉन इकोनॉमिक में क्या होता है कि इसमें ना हम सिर्फ इसमें क्या होता है, हम सिर्फ साइकोलॉजिकल मतलब मन की शांति के लिए काम करते हैं। जैसे मंदिर जाना, चैरिटी करना, सोशल सर्विस करना, एनजीओ में दान देना, ये सब की हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आती है। एंड रिजल्ट क्या होता है इकोनॉमिक, मतलब इसमें कोई प्रॉफिट नहीं होता। जो हम काम करते हैं ना, उसमें कोई प्रॉफिट नहीं होता। भाई मंदिर जा रहे हैं, कुछ प्रॉफिट और नहीं, हम अपनी मन की शांति के लिए जा रहे हैं। हम एनजीओ में पैसे दे रहे हैं, कोई प्रॉफिट और नहीं, हम वहाँ पे मन की शांति के लिए जा रहे हैं। क्रिएट वेल्थ बट इट गिव अस सेटिस्फेक्शन। ठीक है, ना ही इससे हमारी प्रॉफिट होता है, ना ही इससे हमारी तरक्की होती है। बस हमारे क्या होता है, सेटिस्फाइड में होते हैं हम। ठीक है, यहाँ तक आगे समझ देखा जाए पता, मंदिर या फिर हेल्प करना ही क्या होता है नॉन इकोनॉमिक में। मतलब वेदर द एक्टिविटी ऑफ इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। भाई देखो, इकोनॉमिक हो या नॉन इकोनॉमिक हो, डिपेंड करता है कि मोटिव क्या है करने का। जैसे एक टीचर है, देखो यहाँ पे इसने बोला है, देखो द सेम एक्टिविटी कैन बी, देखो जो एक एक्टिविटी है ना, वो अर्निंग वे उस पर भी हो सकते हैं, मतलब इकोनॉमिक भी हो सकते हैं और नॉन इकोनॉमिक। कैसे? देखो इस लाइन में यही बोला था, सेम एक्टिविटी कैन बी इकोनॉमिक इफ़ इट रिजल्ट एज इन इकोनॉमिक मनी, अर्निंग मनी एंड कैन बी अ इकोनॉमिक बट एंड रिजल्ट इज नॉन मॉनेटरी गेन। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका? व्हेन टीचर, जो देखो टीचर है जो स्कूल में पढ़ाता है, टीचिंग इन स्कूल में पढ़ा रहा है, वो क्या उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों है? क्योंकि वो सैलरी गेट कर रहा है, सैलरी ले रहा है, शी गेट्स सैलरी, ही या शी क्या कर रहा है, सैलरी ले रही है फॉर टीचिंग। एंड व्हेन द टीचर इज टीचिंग, अगर वो अपने घर में बच्चों को पढ़ा रहा है, मतलब हिज और हर सन को, मतलब अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, तो वो क्या हुई, नॉन इकोनॉमिक। भाई वो अपने बच्चों से सैलरी थोड़ी ना लेगा, भाई तो मुझे ट्यूशन फीस थोड़ी ना लेगा, तो क्या है, नॉन इकोनॉमिक। एज ही और शी विल गेट द मैंडेटरी बेनिफिट्स। ठीक है, फॉर द टीचिंग बट एंड रिजल्ट क्या है, सेटिस्फैक्शन ऑफ टीचिंग ऑफ, मतलब उसका क्या है कि सेटिस्फाइड हो रहा है कि हाँ मैंने अपने बच्चे को पढ़ाया है। इन द सेम वे व्हेन दैट फार्मर, जो फार्मर है, किसान है, वो जो खेती उगाते हैं, सेल करते हैं मार्केट में, तो क्या होते हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट अगर वही खेती, जो वही है गेहूँ जो उन्होंने उगाया, वो अपने यूज़ के लिए कर रहे हैं, सेल्फ कंजप्शन के लिए, तो वो क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आगे यहाँ तक समझ। अब यहाँ पे देखते हैं, अब देखो डिफरेंस बिटवीन द इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। भाई ये ना 2 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, तो आपके मतलब आ जाएंगे 11th क्लास के उसमें। अब आता है मोटिव क्या। भाई इकोनॉमिक का सबसे बड़ा मोटिव क्या है, पैसे अर्न करना और क्रिएट अ वेल्थ यानी अपनी तरक्की, अपनी मतलब अपना तरक्की पे तरक्की करना, वो आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी में। चलो पढ़ाते हैं। दीज एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन विद द इकोनॉमिक मोटिव ऑफ अर्निंग मनी, मतलब अर्निंग मनी एंड क्रिएट वेल्थ। बट नॉन इकोनॉमिक में क्या आता है, एक्टिविटी आर अंडरटेकन विद द सोशल एंड द साइकोलॉजिकल मोटिव, मतलब खुद के लिए, साइकोलॉजी के लिए, अपने लिए, मतलब सेटिस्फैक्शन के लिए काम करती है। एक्सेप्शंस क्या होते हैं, मनी इनकम इज एक्सेप्ट फ्रॉम दिस एक्टिविटी, एक्सेप्टेड होती है, मतलब हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं, हमें मनी मिलेगी, हमें प्रॉफिट मिलेगा। बट मनी इज़ नॉट एक्सपेक्टेड, हम इसमें मनी एक्सपेक्टेड नहीं करते कि भाई अगर मंदिर में जा रहे तो हमें पैसा मिलेगा, नहीं। पर्पज़ क्या होता है इसमें, क्रिएट अ वेल्थ, मतलब अपनी तरक्की करना, अपने मतलब तरक्की होना। ठीक है, एंड इसमें क्या है, सेटिस्फैक्शन होना। ठीक है, आउटपुट क्या आएगा, प्रॉफिट मिलता है। आउटकम देखो, द आउटकम ऑफ दिस एक्टिविटी इज़ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या होता है इकोनॉमिक में, क्या होता है, प्रोडक्शन होती है गुड्स और सर्विसेज की, और नॉन इकोनॉमिक में क्या होता है, द आउटकम्स ऑफ दिस एक्टिविटी इज़ द मेंटल सेटिस्फैक्शन ऑफ पर्सन हु अंडरटेक। ठीक है, क्या होता है, मेंटल सेटिस्फैक्शन होता है।
अब एग्जांपल क्या है, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट में सब क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। और नॉन इकोनॉमिक फैमिली ओरिएंटेड होता है, मतलब जैसे रिलीजन्स जो भी, मतलब जो जागरण वगैरह हम करवाते हैं, मंदिर जाते हैं, ये सब क्या होता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आता है। अब हमने छोटा सा इन शॉर्ट पढ़ाती हूँ। इन शॉर्ट देखे तो ह्यूमन एक्टिविटी दो होती है, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। बिजनेस, प्रोफेशन क्या होता है, ये इकोनॉमिक। रीजन, अरे पेरेंटल और सोशल क्या होता है, नॉन इकोनॉमिक। आया समझ। अब आते हैं हमारे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस पे। अब इसके बाद से ना हम बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे, भाई उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो आज मैं कराऊंगी करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक कंसेप्ट ऑफ करेक्ट एंड कंसेप्ट कंसेप्ट एंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस। भाई देखो, बिजनेस है ना एक वाइड टर्म आ जाती है। क्यों आ जाती है भाई, बिजनेस में ना हर चीज़ इंक्लूड है, हर चीज़। जैसे इट इंक्लूड ऑल ऑक्यूपेशन इन विच पीपल आर बाइंग ऑफ अर्निंग इनकम आइदर बाय, मतलब पैसे कमाने चाहे कैसे कमाए, जैसे प्रोडक्शन से, परचेज करके या सेल करके, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ अदर पीपल्स विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है भाई। और ना अगर आप जिस अब टेस्ट टॉप का या पेपर हो ना, तो उसमें एक डेफिनेशन ज़रूर देना। 11th क्लास वालों, मैं तुम्हें बता रही हूँ, एक डेफिनेशन ज़रूर देना। अब लेविस जो तुम्हें इजी लगे, लेकिन देना जरूर। लेविस छावनी ने क्या बोला था, बिजनेस इज़ अ ह्यूमन एक्टिविटी। बिजनेस क्या है कि ह्यूमन एक्टिविटी है, डायरेक्टेड टूवर्ड क्या, प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। है समझ। अब आता है इसमें देखो, पहले हम क्या करते थे, पहले वाले बिजनेस में क्या होता था, सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना होता। भाई चाहे हम जैसा भी गुड्स बेचे, हमें कोई मतलब नहीं होता था, लेकिन हमें प्रॉफिट अर्न करना पड़ा। लेकिन आज के टाइम में ना, मॉडर्न टाइम में, हमें कंज्यूमर का ध्यान रखना पड़ता है। क्यों भाई, देखो मार्केट का ना, कंज्यूमर है ना क्या होता है, किंग होता है। कंज्यूमर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट। एक लाइन है ना, बोले जाते हैं, हम जब मार्केट का कंसेप्ट पढ़ेंगे ना, तब ये बताया जाता है कि जो कंज्यूमर है ना, मार्केट का किंग होता है। क्यों भाई, अगर कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट को ऊपर तक पहुंचा सकता है ना, ऊपर तक पहुंचा देगा, तो वो उसी प्रोडक्ट को नीचे भी ला सकता है। भैया तो हम जानते हैं, क्यों नीड, जैसे जैसे नीड होती है वैसे वैसे डिमांड बढ़ते, डिमांड होगी तो गुड्स की वैल्यू बढ़ेगी। अगर भाई है मतलब ज़रूरतें ख़त्म हो जाएंगी तो गुड्स अपने आप ही तो नीचे आ जाएगा। लेकिन तभी क्या कह रहे हैं कि आज के टाइम में जो प्रोड्यूसर है ना, अपने कंज्यूमर को ध्यान में रख के सामान बनाते हैं, अपनी मर्जी से कुछ नहीं बेचते। जो कंज्यूमर को चाहिए होता है ना, वही देंगे। इन मॉडर्न टाइम बिजनेस इज़ नो लॉन्गर डीलिंग ओनली विद द गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब आज के टाइम में ना, गुड्स और सर्विसेज के साथ ही डील नहीं होता। इट कांट बी डिफाइंड इन अ टर्म ऑफ प्रॉफिट ओनली। हम ये नहीं कह सकते सिर्फ प्रॉफिट ही कमाना है। इट हैज़ द इंटरनल पार्ट ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि बिजनेस है ना, सोसाइटी का पार्ट है। इन द मॉडर्न टाइम बिजनेस इज इंक्लूडिंग फॉलोइंग एक्टिविटी। कुछ एक्टिविटीज़ है, मतलब पहले क्या है, ये क्या है, कस्टमर ओरिएंटेड हो गया। क्रिएटिंग अ कस्टमर फॉर इटसेल्फ, मतलब कस्टमर बनाना। भाई कस्टमर ऐसे थोड़ी ना बन जाएंगे गुड्स बेचते, नहीं। कस्टमर्स को जो चाहिए उसके हिसाब से गुड्स बेचेंगे, तभी तो कस्टमर बनेंगे। एंड कन्वर्टिंग द इकोनॉमिक रिसोर्सेज इनटू गुड्स एंड सर्विसेज, कीपिंग इन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर की प्रेफरेंस के हिसाब से गुड्स बनाए जाएंगे। इनोवेटिंग न्यू प्रोडक्ट्स, नए प्रोडक्ट्स बनाना है। इनोवेशन में लीड टू द टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती रहती है, प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, तो ये सब भी आता है आज के टाइम में। मार्केटिंग दिस इनोवेशन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सो दैट दीज आर रिच टू द कस्टमर। हम ये सब बनाते हैं ताकि कस्टमर तक पहुंचा सके। आया समझ यहाँ तक। अब आते हैं करेक्टरिस्टिक्स। पहले कितने हैं, 6। सबसे पहले आता है प्रॉफिट अर्न करना, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब प्रॉफिट अर्न करना होता है, यही होता है ना। प्रोडक्शन और द प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड, मतलब किसका प्रोडक्शन करना, गुड्स एंड सर्विसेज का। सेल, उसके बाद क्या किया जाता है, ह्यूमन सेटिस्फैक्शन, जो ह्यूमन को चाहिए होता है, मतलब जो हम कस्टमर को चाहिए होता है ना, वो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करवाना। डीलिंग करना गुड्स और सर्विसेज पे रेगुलर बेसिस पे, यार ये नहीं कि मतलब एक साल में एक बार काम कर दिया बस वही बिजनेस, नहीं। रेगुलर बेसिस पे जो काम होता है उसको बिजनेस बोला जाता है। प्रॉफिट अर्न करना और अनसर्टेन ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। अब आते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन पे, कैरेक्टरिस्टिक्स की। भाई इतना समझ आ रहा है ना आप लोगों को? अगर नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। सबसे पहला आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, बिजनेस इज कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैंने पहले बताया था बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब एज इट्स अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव और एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट एंड लाइवलीहुड एंड नॉट फॉर द साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। मतलब प्रॉफिट अर्न करना, अपने जो हमें चाहिए ना, जो सामान चाहिए उसके लिए जीना, मतलब है, और ना कि साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए, ठीक है। अब आता है प्रोडक्शन एंड द प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एवरी बिजनेस एक्टिविटीज एंड
produce or the process of the goods and service from product producers. Good may consist the economic consumer industrial goods and services may include transport, banking, insurance etc. ठीक है. देखो गुड्स और सर्विसेज क्या होते हैं, बैंकिंग जो इंश्योरेंस वो भी तो अपने कस्टमर्स को सर्विस देते हैं, हम भी तो उनके कस्टमर्स देते हैं, वो आएगा. सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स, हम वही गुड्स देंगे जो ह्यूमन को चाहिए, ह्यूमन की नीड्स के अकॉर्डिंग सामान दिया जाएगा. बिजनेस इन्वॉल्व सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, सेल ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज. द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज सेल्फ कंजप्शन इज़ नॉट बिजनेस. मतलब किसी ने बना लिया और वो खुद के लिए यूज़ कर रहा है, वो बिजनेस नहीं है. जैसे फार्मर है, उसने कोई कुछ उगाया और वो सिर्फ खुद के लिए अपनी फैमिली के लिए उगा रहा है, मतलब उसका यूज़ कर रहा है, तो वो बिज़नेस नहीं है. बट द फार्मर अगर वो मार्केट में जाके बेच रहा है तो वो बिज़नेस एक्टिविटीज़ आएगी. अगर बाइंग गुड्स और गिफ्ट टू समवन एल्स इज़ नॉट अ बिजनेस बट एज अ बाइंग गुड्स ऑफ रीसेल इन बिजनेस. मतलब हमने भाई कुछ गिफ्ट खरीदा किसी को देने के लिए, वो बिज़नेस नहीं होगा. लेकिन अगर कुछ सामान खरीद रहे हैं आगे बेचने के लिए तो वो बिज़नेस की कैटेगरी में आएगा. ठीक है, आई समझ, इतना आ गया तो आगे चलते हैं. ठीक है, यहाँ तक आ गया. सो दिस मस्ट बी सेल ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन बिजनेस. ये आएगा सेकेंड. थर्ड, अब फोर्थ आता है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज रेगुलर बेसिस पे. कैसे, मतलब अनदर इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ बिजनेस इज दैट इट मस्ट सेल ऑफ और एक्सचेंज गुड्स और सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस. ठीक है, बाइंग और सेलिंग गुड्स और सर्विस वंस और ट्वाइस नॉट अ बिजनेस. मतलब एक या दो बार बिजनेस कुछ खरीद लिया या बेच लिया, वो बिजनेस नहीं कहलाएगा. वन सिंगल ट्रांजैक्शन ऑफ सेल डज नॉट कंसिस्ट बिजनेस. एक सिंगल ट्रांजैक्शन उसको, जैसे कि एक एग्जांपल है, इफ़ अ पर्सन सेल हिज हाउस टू बाय न्यू हाउस, भाई उसने अपना घर बेच दिया नए घर खरीदने के लिए, तो ये बिज़नेस नहीं होगा, वो बिज़नेस नहीं आएगा. बट इफ़ अ पर्सन बाइंग और सेल हॉर्स हाउसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस, मतलब एक डीलर है वो बेच रहा है और ख़रीद रहा है रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि अर्न कमीशन के बेसिस पे, तो वो आता है बिजनेस. देन इट विल बी कंसिडर्ड अ बिजनेस. रेगुलर ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज मस्ट. मतलब बिजनेस में ना रेगुलर बेसिस पे वर्क होता है, तो क्या होता है, बिजनेस कहलाया जाता है. प्रॉफिट अर्निंग, द मेन पर्पज ऑफ द बिजनेस इज टू अर्निंग प्रॉफिट. ठीक है, इफ़ द प्रॉफिट मोटिव मिशन मिसिंग इज अ ट्रांजैक्शन देन इट कांट बी अ कंसिडर्ड अ बिजनेस ट्रांजैक्शन. मतलब अगर प्रॉफिट ही नहीं है बिजनेस में तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल चैरिटी देना बिजनेस नहीं है. नो बिजनेस मैन हैज़ सर्वाइव विदाउट अर्निंग सफिशिएंट प्रॉफिट. ठीक है, ये लाइन तो समझ आ गई. अब बात है 6, अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क एंड. भाई देखो बिजनेस स्टार्ट किया है ना, तो फ्यूचर में या फिर आगे आने वाले कल में बिजनेस में ना रिस्क हमेशा लगा रहता है, रिस्क होता है. जैसे अनदर इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ बिजनेस इज़ द प्रेजेंस ऑफ द रिस्क फैक्टर इन द ट्रांजैक्शन. रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है, रिस्क बहुत होता है. देयर इज़ ऑलवेज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस. मतलब भाई नया व्यापार शुरू करा, भाई तुम्हारी इतनी पहचान नहीं है मार्केट में, तो तुम लॉस तो सफ़र करोगे ही ना. इट इज़ नॉट सर्टेन दैट द बिजनेस मैन इज़ ऑलवेज एडवोकेट प्रॉफिट. मतलब ये ज़रूरी ना हो कि भाई तुम लगातार 5 साल से प्रॉफिट कमा रहे हो तो छठे साल तुम प्रॉफिट ही कमाओगे, पता तुम लॉस कमा लो. भाई यही है ना. देखो लॉकडाउन के जब 2020 में लॉकडाउन लगा था, कोरोना आया था, तब भी तो यही हुआ था. लोगों ने कितने लॉस फेस किए थे, तो अनसर्टेनिटी थी ना. तो वही चीज़ बता रहे हैं यहाँ पे. मतलब बिजनेस में ना अनसर्टेनिटी बहुत रहती है, तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई आने वाले कल में भी हमें प्रॉफिट होगा. कस्टमर्स टेस्ट एंड क्यों भाई उसने बोला भी एडवोकेट एज अ मार्केट कंडीशन में चेंजता है. जैसे कस्टमर का टेस्ट चेंज हो जाएगा, स्ट्रिक्ट बिजनेस ऑन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा, स्ट्राइक हो जाए फैक्ट्री वगैरह में, ऑल दीज कैन लीड द लॉस. सो बिजनेस ट्रांजैक्शन देयर इज ऑलवेज अ एलिमेंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व. सो क्या कह रहे हैं, बिजनेस में हमेशा रिस्क क्या रहता है, इन्वॉल्व रहता है. सो इन शॉर्ट में बता देती हूँ इनके पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है बिजनेस. जो हमारा बिजनेस है ना वो क्या है, बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर बता देती हूँ. पहले क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटी रहती है. प्रोडक्शन होता है गुड्स और सर्विसेज का. सेल और एक्सचेंज होता है गुड्स और सर्विसेज का. डेली बेसिस पे गुड्स और सर्विसेज का क्या होना चाहिए, एक्सचेंज होना चाहिए. प्रॉफिट मोटिव होता है, रिस्क होता रहता है, अनसर्टेन रहता है. ठीक है, यहाँ तक आज हो गया है. कल करेंगे हम मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स वगैरह करेंगे बिजनेस के. सो यहाँ पे आज वीडियो ख़त्म होती है. अगर मेरी वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें. सो प्लीज़, थैंक यू.